तो कम से कम चैन की नींद सो सके। लेकिन आप किसी के घर में जाओगे तो उनका घर भी लेवल नहीं है, मतलब अगर सोएगा तो एक ऐसा टेढ़ा करके सोना पड़ता है। तो पिछले 10 साल लगातार काम करने के बाद यहाँ पर हमने अभी लाइट की सुविधा कर दी है, यहाँ पर हमने घर घर पानी की सुविधा कर दी है। और दादा ये तो बिना नगर से रहे मैंने काम किया है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे चाहता हूं कि गणपत पाटिल नगर का विकास आपके माध्यम से हो, अपनी सरकार के माध्यम से हो। यहाँ पर लोगों का जो दलाली लगता है, एक बाम्बू खड़ा किया तो 500 रुपये से चालू होता है, एक पतरा लगाया तो 1000-2000 से चालू होता है, एक सिंगल ईंट अगर लगाने गए तो यहाँ पर दलाल लोग छोड़ते नहीं है। और दलाल लोग हमारे पड़ोसी है, कोई बाहर का नहीं है, जिसको आपने चुन के दिया। ऐसे हमारे लोग यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। 8 महीना हो गया, लेकिन यहाँ के लोग ये त्रस्त सोच रहे हैं, मेरे को रोज आके पूछते हैं भैया इलेक्शन कभी है। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और उनका ही विदाई कर दें। चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता है? उधर वाले चाहते हैं कि नहीं इनकी विदाई हो जाए? दादा बहुत जल्द हम विदाई करेंगे। और आपने जो विश्वास और जो हम पे एक भरोसा जताया है कि आने वाला यहाँ से जो भी प्रतिनिधि हो आप उसका मदद करेंगे, उसको जिताएंगे, ये आपने मुझे पहले भी कहा था। लेकिन मैं इनके सबके माध्यम से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इनका एक आस है प्रकाश दादा सुर्वे जी के ऊपर, वो हमेशा कायम रहे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि नेता आप हैं, आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम तो कार्यकर्ता हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम एक कार्यालय का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। जब आप परमिशन देंगे, इससे डबल पब्लिक यहाँ पर रहेगा। जो भी यहाँ व्यक्ति आया स्वागत के लिए, आप उसका एक परमिशन करवा दीजिए। और मैं आप लोगों की तरफ से दादा को भी माइक देता हूँ। और मेरे लिए खुशी की बात है कि जो उद्धवगढ़ से कुछ लोग हमारे में प्रवेश कर रहे हैं, उद्धवगढ़ से हमारे में कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सवेराज यादव आप उनका लिस्ट दीजिए। ये वो लोग हैं जो दिन रात काम करके उनको जिताए थे, लेकिन आज जाते तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो आपका वोट पैसा दे के लिया है, चुनाव के समय तो आप हमसे पैसा लिए थे, तो काम क्यों करूं? तो ये वो लोग हैं। मैं चाहता हूं महेंद्र यादव जी कृपया आप सामने आए। महेंद्र भाई कहाँ गए? है ना भाई, मुझे डर के भाग तो नहीं है? अरे आओ जल्दी आओ भाई, डरने का नहीं, बिंदास रहने का, हम आपके साथ हैं। महेंद्र भाई कृपया आप आइए। हरिलाल मौर्य जी, वीरेंद्र यादव जी, पप्पू यादव, राजेश सिंह, सुरेश राजभर, कैलाश यादव, विनोद यादव, राम आश्रय, श्याम बहादुर, धर्मेंद्र मौर्य, आलम शेख, ये सब लोग आइए। आपका बहुत प्रमुख प्रकाश दादा सुर्वे से आपके पक्ष प्रवेश हो रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये हमारे साथ है, अब ये असली शिवसेना के साथ हैं, उद्धव गुट के साथ नहीं है। यस, आप आज पुराने घर में आ गए। मैं जिस चीज का नाम लिया कृपया आइए, बाकी लोग थोड़ा सा ये वो लोग हैं जो दिन वो कॉर्नर से भी नहीं आ रहे। छठी मैया की बोलो, राम भाई आगे बढ़ो। आवाज बराबर नहीं जा रही है, एकनाथ शिंदे तक आवाज पहुंचनी चाहिए। बजाओ ताले पे, कोई टैक्स नहीं, जोरदार बजाओ राम भैया के लिए, जितनी तालियां ऐसा समझो। अभी इन्होंने भाषण किया और मेरे बेटे युवा प्रमुख महाराष्ट्र के कोर कमेटी के राज सुर्वे जी, पांगारे जी, प्रकाश पुजारी जी, हमारे संतोष शिंदे जी, सुनील जिनवाल जी और राम भाई के सभी साथीदारों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और आज हमारे पार्टी में सच्ची शिवसेना पार्टी, बाळासाहेब ठाकरे की पार्टी में जिन्होंने प्रवेश किया, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मुझे वो दिन याद है, इधर मेरा एक वार्ड अध्यक्ष रहा करता था शिवकांत यादव, बराबर है ना, और दूसरे हमारे सरकार जी रहा करते थे। अभी काफ़ी तादाद में यहाँ से लोगों ने मुझे प्यार दिया था, मेरे साथ में आते थे। बेचारे का मर्डर हो गया, लेकिन मर्डर होने के बाद भी उसके बीवी को मैंने
15 लाख का बीमा करवा के दिया था, मुझे याद है। मैं मेरे आदमी को कभी छोड़ता नहीं हूँ, उनको कितना भी बुरा वक्त आ जाए लेकिन उसके पीछे डट के खड़ा रहता हूँ। राम भाई आपको तो चिंता नहीं, आप तो पार्टी के हमारे प्रमुख हो भाई, उप विभाग प्रमुख हो, तो आपके पीछे तो इतना शिंदे जी खड़े, मैं कौन हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ। सरकारी तुम्हारे पीछे खड़ी है तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आप एक काम करो, लोगों का भला करो, लोगों को पानी दे, शौचालय दे, जो चीज़ें उनको जो गरीबों को लगती है वो दो। देखो जो हम अगर आप गरीब को प्यार करते हैं तो गरीब उससे 10 गुना हमसे प्यार करते हैं, और इस प्यार की वजह से आप इतने सारे लोग आए हैं। कुछ लोग कहते थे उत्तर भारतीय यहाँ आते हैं झोपड़ा बांधते हैं, अरे भाई हमारे राम भगवान यहाँ नासिक में आए, उन्होंने कुटिया बांधी तो हमने झोपड़ा बांधा तो गलत क्या किया? हमने कुछ गलत किया क्या? अरे हमारे भगवान ने हमको ये सीख दी है। अगर हमारे पास पैसा होता था तो हम बंगला बांधते थे, फ्लैट खरीदते थे, पैसा नहीं है इसलिए झोपड़ा बांध रहे हैं और उसमें हम रह रहे हैं, उसमें हम कुछ शर्माए। लेकिन उनको सब सुविधा मुहैया करना हमारे सरकार का काम है और वो काम अब हम करेंगे। इससे पहले नगर सेवक हुए, कांग्रेस के हुए, अभी शिवसेना के हो गए, लेकिन किसी ने आपका विकास के बारे में सोचा नहीं। विकास के बारे में सोचने का काम एक राम यादव और मनीषा चौधरी करते हैं और कोई करता नहीं है। शिवसेना सरकार यही आपका विकास करेगी। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो सीएम है, वो सीएम का लॉन्ग क्या बोलते मालूम है? कॉमन मैन, यानी सामान्य आदमी। खुद को मुख्यमंत्री, खुद को अगर सामान्य आदमी समझते तो हम कौन है? हम भी आपके बीच में से है, राम भाई भी आपके बीच में से है। मैं ये कहना चाहता हूँ सब मेरे भाइयों को, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त पे हमारे बीच में कौन खड़ा रहता है? हमारा त्योहार कौन मनाता है? हमारे सुख में कौन आता है? हमारे दुख में कौन आता है? तो आता है राम भाई आता है। तो राम भाई के पीछे आपको खड़ा रहना पड़ेगा, हमारे पार्टी के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। जरा जोरदार तालियां बजाओ, हमारी राधे माँ जी भी आप पधार गई है, जोर शोर में तालियां बजाओ।